25 साल पहले एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के बदले अभी तक नौकरी और मुआवजा न मिलने से आश्रित ग्राम कपसारा के ग्रामीणों ने सरपंच एवं जनपद सदस्य की अगुवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। वहीं कलेक्टर सूरजपुर ने आगामी 17 फरवरी को एसईसीएल भटगांव के क्षेत्र के महाप्रबंधक और संबंधित अधिकारी को बुलाते हुए ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद इस समस्या से निदान दिलाने की बात कही है। अब देखना होगा कि ग्राम कपसारा के किसानों की अधिग्रहित जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा कब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की कई खदानें आज बंद हो चुकी हैं। नई खदानें शुरुआत करने की जो कवायद की जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भू विस्थापन नियमों की धज्जियां एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा उड़ाई जाती हैं और ग्रामीण अपनी उम्र गंवा देते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नियोक्ता के द्वारा नहीं दिया जाता है। बात करेंगे हम ग्राम पंचायत कपसरा की, जो भटगांव क्षेत्र अंतर्गत आता है और अधिग्रहण 1990-91 में किया जा चुका है। उसके बावजूद अभी तक न रोजगार प्रदान किया गया है, न ही मुआवजा दिया गया है। कई बार सीमांकन को लेकर बात होती है। आज पूरे ग्रामीण यहाँ सूरजपुर जिले के जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे, अपनी समस्या बताने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी 17 तारीख को हम नियोक्ता अर्थात एसईसीएल के अधिकारियों को बुलाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं वहां के जनप्रतिनिधि, जो वहां के बीडीसी हैं, वो भी बताएंगे आखिर मामला क्या है और 1990 से लेकर अभी तक अधिग्रहण के बाद क्यों इनके द्वारा आनाकानी की जा रही है। मूल वजह क्या जानते हैं आप? ऐसा कुछ है? और वहाँ का मूल वजह यह है कि वहाँ गोल गोल घुमाया जा रहा है किसी प्रकार से, ताकि लोग काम निकालना चाहते हैं। स्पष्ट किसी चीज़ का मतलब एसईसीएल के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है कि हम लोगों ने इतना से इतना दिन में काम अपना पूरा कर देंगे। खाली गोल मटोल उनका जवाब रहता है। उससे हमारे ग्रामीण जन संतुष्ट नहीं है ना। और 2015-16 में भी सीमांकन किया गया था और उसमें भी यही आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इतने दिन के अंदर अंदर हमको नौकरी मुआवजा मिल जाएगा। यह आश्वासन दिया था एसईसीएल के द्वारा। लेकिन आज 2015-16 से जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया, सीमांकन किया गया, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वहाँ पे लगभग 10 वर्षों में जो रोजगार के लायक थे, जो रोजगार प्राप्त करने के भू विस्थापितों के बाद जो भूस्वामी थे, उनके जो प्रस्तावित व्यक्ति थे नौकरी के लिए, 10 साल बीत गया, उनकी उम्र भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो इसका खामियाजा जो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए कौन दोषी है आखिर? उसमें क्या है कि देखिए, अब एसईसीएल के प्रशासन का भी इसमें कहा जाए कि उनका भी लापरवाही है और हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें उनका भी लापरवाही मानेंगे हम लोग इस चीज़ को। क्योंकि अब हम आम जनता लोग हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन जो चाहेगी, शासन जो चाहेगा वही होता है ना। हम लोगों ने अपना मांग रखते हैं, लेकिन हमारा मांग को बीच बीच में अनदेखा कर दिया जाता है। मैं बता दूं, इंडियन रिपब्लिक न्यूज इस मुहिम को लगातार जारी रखेगी। जो कोल बेरिंग एक्ट होता है एसईसीएल का, उसके तहत खदान खोलने से पहले किसानों की अनुमति ग्राम सभा के माध्यम से ली जाती है और अनुमति के बाद यदि भू अधिग्रहण किया गया है तो बाकायदे वहां कैंप लगाकर भू विस्थापितों को, ग्रामीणों को, जिनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, जिनका जमीन चला जाता है, उन्हें कैंप लगाकर, शिविर लगाकर तत्काल नौकरी और मुआवजा का प्रावधान प्रस्तुत किया जाता है और नौकरी मुआवजा देने के बाद खदान शुरू होता है। ऐसे में भटगांव क्षेत्र में खदानें क्यों न बंद हों? जब नए खदान शुरुआत करने के लिए वहां के राजस्व अधिकारी से लेकर महाप्रबंधक तक इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं माने जाएंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे कई मामले एसईसीएल भटगांव क्षेत्र में हैं जहां नौकरी और मुआवजे प्रकरण में इतना विलंब किया जा रहा है कि ग्रामीण आज कहीं न कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए तरस रहे हैं। कपसरा ग्राम पंचायत की सरपंच हमारे बीच मौजूद हैं। आइए पूछते हैं कलेक्टर साहब से, आपने शिकायत जो किया है, क्या आश्वासन मिला और पूरा मामला क्या है? शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम है श्रीमती सुषमा देवी। मैं ग्राम पंचायत कपसरा की सरपंच हूँ और कलेक्टर साहब से मैंने बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हो जाएगा, ऐसे करके आपका जो मांग कर रही हैं उसका समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसे बोले हैं। आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ आप आई हैं, कई बुजुर्ग भी देखे जा रहे हैं। 1990-91 से अधिग्रहण किया, सीमांकन 2015 में हुआ। 10 साल बीतने के बाद भी ऐसा रवैया एसईसीएल का रहता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग आंदोलन करेंगे अगर हम लोग का जी मांग पूरा नहीं होगा तो।
आप लोगों के यहाँ आसपास खदान से प्रभावित गांव हैं, जल स्तर गिर रहा है, कई समस्याएं हैं, क्या एसीसीएल कभी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कोई भी चीज़ देता है, वहाँ कोई काम करता है? कोई नहीं देता, कुछ नहीं देता है। पानी तक भी नहीं देता। पानी के लिए बहुत वहाँ समस्या है, उसका भी समाधान नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग को वहाँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो कहीं ना कहीं भाव विह्वल करने वाली तस्वीरें हैं। नौकरी, मुआवजा और नियोक्ता के द्वारा जो किया जा रहा है इनके साथ बर्ताव, उसकी कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब देखना होगा इन ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने में डबल इंजन की सरकार और जिला प्रशासन क्या कवायद करता है और दोषियों पर कैसी कार्रवाई करता है। यदि ये ग्रामीण आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि एसीसीएल के जो उच्चाधिकारी भटगांव क्षेत्र के हैं, कई चालू खदानों को बंद करा चुके हैं और नई खदान खोलने के लिए जो कवायद होनी चाहिए वो पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है। अब देखना होगा ग्राम पंचायत कपसरा के किसान किस हद तक परेशान होते हैं और डबल इंजन की सरकार इनकी समस्या को दूर करने में कितनी कारगर सिद्ध होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।